ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे में मजीद तरमीम का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी अहदेदार का कहना है, अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम के इजलास में मुसवदे पर नजरसानी की हिदायत की। ट्रंप आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक बाज़ शिकों की जुबान में भी तब्दीली चाहते हैं। मुआहदा एक हफ्ते या इससे कम वक्त में भी तय पा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान को तब्दील शुदा तजावीज़ भेज दी। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना, फ्रेमवर्क पर जल्द राजी करना है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा एक बार फिर तातुल का शिकार। सदर ट्रंप ने तैयार मुसवदे में मजीद सख्त तरमीम मांग ली। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों और ईरानी हुकाम के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के मुसवदे में कई अहम तब्दीलियों की हिदायत कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है, ट्रंप सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो और ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल न करने दे। वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप खास तौर पर ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर और उनकी मुंतकली के तरीक़ेकार पर मजीद वाज़ेह शराइत मुकम्मल करना चाहते हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने का वादा शामिल है, जबकि जौहरी सरगर्मियों और पाबंदियों में नरमी से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए 60 रोज़ा मुद्दत तजवीज़ की गई है। अमरीकी अहदेदार ने एक्सियोस को बताया कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की बहाली से मुतालिक शिकों में भी तब्दीली चाहते हैं। वाशिंगटन को तवक्को है कि ईरान आइंदा चंद रोज में नई तजावीज़ पर जवाब देगा, जिसके बाद मुआहदे की हतमी शक्ल पर पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वाशिंगटन ने तेहरान को तब्दील शुदा और निस्बतन सख्त तजावीज़ भिजवा दी हैं, ताकि ईरान पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द रजामंद हो जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीजी ओमान में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग दी। जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरानी हुदूद में होने वाले MQ-1 ड्रोन को भी तबाह कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग दी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील होगी तो आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से डील हो गई तो आबना हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी तो अमरीका तैयार है। ऐसी डील में कामयाब हो जाएंगे जो अमरीकी आवाम के मुफाद में होगी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील होगी तो आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से डील हो गई तो आबना हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम मुकम्मल और मुस्तनद तरीके से नाफिज किया जा रहा है। तमाम जहाज़ों के लिए ईरानी बहरिया से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम मुकम्मल और मुस्तनद तरीके से नाफिज किया जा रहा है। तमाम जहाज़ों के लिए ईरानी बहरिया से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। 62 एकड़ पर मुहित हिल पार्क में प्लांटिंग गैर कानूनी है। डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड ने NOC दी और कहा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं। नैब और हाईकोर्ट हिल पार्क में प्लांटिंग का नोटिस लें। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का कहना है, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इन पहाड़ियों में रहायशी प्लॉट नहीं हो सकती। शहर कराची को अब हम उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे जो इसको नोच रहे हैं, जो इसको लहू लहान कर रहे हैं और हर तरह से इसे लूट रहे हैं। ये हिल पार्क का इलाका है, ये कराची की एक कुदरती नेचुरल खूबसूरती भी है। इनकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड की है। जबकि इसके बरक्स ये हो रहा है कि ये फर्जी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे। हिल पार्क की ये पहाड़ियाँ कतई और कतई किसी रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। तो वहीं मेयर कराची का हिल पार्क के तरफ जारी तामीराती सरगर्मियों का नोटिस, कार्रवाई का आगाज कर दिया। तर्जमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक अवामी शिकायत पर मेयर कराची की हिदायत पर एक हफ्ता कबल ही तामीराती काम रुकवा दिया गया था। महकमा लैंड ने तामीराती काम रुकवाने और जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला अरसाल कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से अलॉटमेंट की गई और ना ही तामीराती इजाजत जारी की गई। जमीन की मिल्कियत की तस्दीक के लिए
PECHS से बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब कर ली। बल्दिया उस्मा कराची ने सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बाज़ाब्ता मरासला अरसाल कर दिया है। मेयर कराची का हिल पार्क के तरफ जारी तामीराती सरगर्मियों का नोटिस कार्रवाई का आगाज कर दिया। तर्जमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक अवामी शिकायत पर मेयर कराची की हिदायत पर एक हफ्ता कबल ही तामीराती काम रुकवा दिया गया था। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वही मामला है जिसके बारे में कल रात गए मेयर कराची के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया था कि यहाँ पर जो तामीराती काम था वो रुकवा दिया गया है। मेयर कराची ने इसका नोटिस लिया, लेकिन आज MQM ने यहाँ पर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें फारूक सत्तार का यह कहना था कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ एक पार्क या एक इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि शाहराह भुट्टो के दोनों तरफ भी बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा रहा है। उनका यह कहना था कि ये पार्कों में होने वाली गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी प्लाटों की अलाटमेंट न सिर्फ सिंध हाईकोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपील की कि वो नोटिस ले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आला सतह पर इसका नोटिस लेना चाहिए। कराची में मनमानी और कानून की खिलाफ वर्जी जारी है और यहाँ पर जगह जगह कब्जे हो जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि न सिर्फ हिल पार्क बल्कि किडनी हिल में भी इसी तरह के कुछ तामीरात की इतलात मिली है जिसके खिलाफ MQM एक्शन में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो वक्त नहीं रहा जिसमें कि MQM खामोश रहेगी, बल्कि वो भरपूर तरीके से यहाँ पर इसका मुकाबला करेंगे। कब्जा माफिया को चैलेंज करने वाला कराची में कोई नहीं है। एक तरीके से उन्होंने कराची में जो जमीनों पे कब्जों में सरगर्म सिस्टम है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। उनका ये कहना है कि अब MQM भरपूर सियासत करेगी, बल्दियाती इंतखाबात की भी तैयारी करेगी, अगला मेयर हमारा होगा। गवर्नर सिंध के किरदार के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नर सिंध जो कामरान टिशोरी बहुत सरगर्म थे और ये इस तरह की जो सरगर्मियाँ थी उस जमाने में कम थी क्योंकि अवामी राब्ते उनके ज़्यादा थे और खासतौर पर उनको यहाँ से हटाया गया। अब ये जो सूरत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। काशिफ हुसैन मामले की तफसील बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। माजी में शहर को कंक्रीट का जंगल बनाने और 12 मई के जिम्मेदार आज पारसा बन रहे हैं। मनफी और इल्जाम तराशी की सियासत का वक्त खत्म, अब फैसला सिर्फ मेरिट और कारकर्दगी पर होगा। फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। इस्लामाबाद बाराकहू में रेस लगाती गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 जख्मी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नईम अस्कर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नईम अस्कर, बताइएगा किस तरह से ये वाक़या पेश आया और अब पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है जिम्मेदारान के खिलाफ? देखिए, एक ट्रैफिक हादसा होता है और एक होती है गफलत और लापरवाही। अभी ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है इसमें 4 जानें गई हैं और इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि 2 गाड़ियों के ड्राइवर आपस में रेस लगा रहे थे। मरी से एक लैंड क्रूजर आई थी और एक एक्वा गाड़ी थी और मुकदमा में ये बताया गया है कि ये दोनों गाड़ियों के ड्राइवर आपस में रेस लगा रहे थे, तेज रफ्तारी से आ रहे थे और इन्होंने आकर अठाल चौक में मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। इस हादसे के नतीजे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें से 2 की अभी शिनाख्त भी नहीं हो सकी, जबकि जो 4 से 6 अफराद है वो शदीद जख्मी अस्पताल में पड़े हुए हैं। और जो इन गाड़ियों में जो लोग रेस लगा रहे थे, जो ड्राइवर थे, और वो फरार है, उनका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। गाड़ियां पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दी है और एक गाड़ी के ऊपर सिंध का नंबर लगा हुआ है, लैंड क्रूजर गाड़ी है और इस हादसे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इससे पहले भी इस्लामाबाद में इस तरह के वाकयात होते रहे हैं जब जो बड़ी गाड़ी। ठीक है नईम अस्कर, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब से निकल गया, सूरज की तपिश ने गर्मी फिर बढ़ा दी। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। दोपहर के बाद आज़ाद कश्मीर, पोठोहार और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मतला जज़्बे अब्र आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब के कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और तुरबत में 49 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया है। लाहौर के मौसम की सूरत हाल क्या है, जानते अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा मौसम की सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, गर्मी से नडहाल लोगों के लिए खुशखबरी है। मगरब की जानब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ
बॉर्डर एरिया पर तकरीबन पहुंच चुका है। तो आज जो है वो सेंट्रल और अपर पंजाब के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे आज शाम के वक्त दोपहर के वक्त कहीं हल्की बारिश के इम्कानात हैं और साथ गर्द हवाएं भी चलेंगी। आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है। पीडीएमए की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा चुका है कि तमाम जो अजला में इंतजामिया हैं वासात है वो अपने तौर पर जो है बर वक्त इंतजाम मुकम्मल रखे। लाहौर में भी एमडी वासा की जानब से भी जो है वो अलर्ट के बाद जो है तमाम ऑपरेशनल स्टाफ को निकासी आपके लिए जो भी अलर्ट जारी कर दिया गया कि इन 3 दिनों में जो है बारिश के इम्कान ज़्यादा लिहाजा अपने तौर पर मुकम्मल तैयारी रखें हैं। जो ही बारिश हो वो फील्ड में मौजूद नजर आए, जिससे ताकि शहरियों को जो है वो निकासी आप से मुतल्लिक जो बारिश पानी के निखला के हवाले से मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी।